हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लैक मनी का मतलब। ब्लैक मनी यानी ऐसा पैसा या ऐसा धन जिसे गैर कानूनी तरीके से कमाया है या जिस पे हमने टैक्स नहीं भरा है, इसे ही हम ब्लैक मनी कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग पे। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो ब्लैक मनी है उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसे ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज है प्लेसमेंट, दूसरी स्टेज है लेयरिंग एंड तीसरी स्टेज है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में जो हमारा ब्लैक मनी है उसे अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, इसे ही हम प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसे इतना घुमाया जाता है, यानी कि अलग अलग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उसका ओरिजिन ही पता ना चले और वो मनी ब्लैक मनी में से वाइट मनी में कन्वर्ट होना इजी हो जाए। और अब हम बात कर लेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन में जो पैसा घूम के आया है, यानी जो अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट हो के आया है, उसे वापस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, उसे ही हम इंटीग्रेशन स्टेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक मनी से हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज़्यादा उसके वजह से झेलना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके। तो सबसे पहला है हवाला। हवाला में क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को दुबई से इंडिया में उसका ब्लैक मनी भेजना है, जो हवाला का एजेंट है वो एक कोड देगा जिसे पैसे भेजना है। वो कोड जिसे पैसे मिलने वाले हैं वो उसे देगा इंडिया में। अब जो कि इंडिया में हवाला का एजेंट है वो उसे कोड देगा एंड पैसे रिलीज करवा लेगा। इससे उसके पैसे भी रिलीज हो जाएंगे और उसको उस पर टैक्स भी पे करना नहीं पड़ेगा। एंड जो हवाला के एजेंट्स है वो मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करेंगे। ये टैक्स से बहुत कम रहती है, इसीलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं। अब हम बात कर लेंगे सेकेंड तरीके के बारे में, जो कि है शेल कंपनी। शेल कंपनी ऐसी कंपनीज है जिसे बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया जाता, कि कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए ही बनाया जाता है। और जैसे कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इस शेल कंपनीज में एफडीआई के सहारे हम कन्वर्ट करा सकते हैं। एफडीआई मैंने मेरे टाइप्स ऑफ फाइनेंस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये एफडीआई के थ्रू अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें इसके बदले में शेयर्स कंपनी के मिलते हैं। अब ये जो पैसा मिला है इसे ये कंपनी शेल कंपनीज या तो एसेट खरीदेगी या बिजनेस में लॉस दिखाएगी और इसी वजह से उन्हें टैक्स भी पे करना नहीं पड़ेगा और हमारा जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको नहीं लगता कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट को नहीं पता होगा? ये गवर्नमेंट को पता है, बट अगर कोई रियल इन्वेस्टमेंट आई है एफडीआई के थ्रू और उसमें हमने इतनी रोक टोक लगा दी, तो जो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आई है वो हमारी कंट्री में आना बंद हो जाएगी और उसके वजह से जो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी रुक जाएगी। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा जो कि एफडीआई के थ्रू आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।